9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जेजेपी रैली के प्रभारी व गुला चीका से विधायक ईश्वर सिंह आज यमुनानगर में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को रैली में पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईश्वर सिंह ने कहा कि भिवानी में होने वाली जेजेपी की रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इस रैली को लेकर जेजेपी पूरी तरह तैयार है और जनता का प्यार हमें मिलेगा। देखो अनुभव कितना बड़ा है और उसकी पॉपुलैरिटी देखो, भीड़ सबसे ज्यादा जो है ना उसी के पास रहती है। तो जो वर्तमान सीएम है उसमें क्या कमी का कंपटीशन नहीं कहा कि भाई किस में कमी क्या है। आपने पूछा दुष्यंत जी चीफ मिनिस्टर हो गए कि नहीं, उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है कि उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है। उस योग्यता के आधार के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब देखिए जो आदमी की जो युवा की जो 25 साल की उम्र में पहली बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड के अंदर एक एमपी बन गया। 25 साल से यदि 12 धन वो बड़े थे, यदि थोड़े कम होते तो नहीं बढ़ सकता था ना। 25 साल की उम्र के अंदर लोकसभा में चले गया, 31 साल की उम्र के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अगली पारी क्या होगी तो मैं क्या कहूँ, आप ही देख लो क्या होगा। तो वो तो प्रमाण है। अभी तो अवलोकन दिल्ली दूर है, अभी इलेक्शन भी आना है चीफ उसका पार्लियामेंट का, कई चीज़ें जो आएंगी, परंतु हम थम्पिंग मेजॉरिटी के अंदर जीतेंगे। हमारा गठबंधन है वो आज ही फैसला करना है। अभी तो 1.5 साल पड़े, उसके अंदर इस मार्च से अगली मार्च को होगा। उस इतने एडवांस पहले बताना 2 साल वाला फैसला कर लिया जी। अभी वो जरूरी है। वो दिन के दिन फैसला नहीं हो सकता संगठन का। एमपी का फैसला तो जो है वो जब इलेक्शन आएगा तब होगा, और संगठन का फैसले के लिए तो बहुत पहले तैयारी करनी पड़ती है, तब संगठन तैयार होता है। 9 तारीख की भिवानी के अंदर रैली होने जा रही है। उस संदर्भ के अंदर आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है। उसके अंदर सारे हमारे अध्यक्ष थे, ब्लॉकों के जो प्रधान थे, सेलों के प्रधान थे, और उसके अंदर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं अलग अलग गाँव की, और अलग अलग जो कार्यकर्ता अपने वाहन लेके साधन लेके जो आएंगे। हमारे 341 के लग बसें यहाँ से जो जाएंगी, और कम से कम नहीं बसें नहीं 340 गाड़ियाँ कारें, और बसें हमारी 40 के लगभग 80 के लगभग बसें हो जाएंगी। तो आज सबकी ड्यूटी लगाई गई है। रफ्सा हमने एस्टीमेट वाहनों का, गाड़ियों का, जो चीज़ जाएगी उनका लगाया है। किस ढंग से जाना है, किस रास्ते जाना है, क्योंकि ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है लास्ट का डिस्ट्रिक्ट है और कोने के ऊपर है। तो हमने उनको आह्वान भी ये किया कि जल्दी तैयार होकर के, और सुबह जो 152 डी है उसके रास्ते से हम जाएंगे। ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इस रैली के ऊपर जो है ना सारा कार्यकर्ताओं का बल है, सारे नेताओं का है। उसका कारण ये है कि 2 साल रह गए हैं। अगला साल के अंदर जो रैली होगी वो तो हमारी फिर इलेक्शन की रैली हो जाएगी, एमपी का इलेक्शन आ जाएगा उसमें। सही मायने में हमारा संगठन जो कुछ आज तक हमने किया है, उसको जो है ना कमाया है, उसका हम ये सारा सारांश 9 तारीख को देंगे जनता के साथ। और जनता ही जो है ना उड़ कर आ रही है। वहाँ इतनी तादाद के अंदर आज तक रैली जो नहीं हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इसीलिए तो ये रैली के ऊपर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं। आने वाले समय के अंदर ये दिशा निर्देश नहीं, ये नतीजा सामने आ जाएगा जो इससे इतनी बड़ी रैली होगी। अगला इसमें तो मानने की बात ही नहीं जो है ना। हम चाहते हैं कि जो है ना भाई हर हालत के अंदर दोषेंद्र ही चीफ मिनिस्टर बने, और उनके लिए ये जो हमारे प्लान है, प्रोग्राम हैं, रैलियां हैं, मीटिंगें हैं, उसका अर्थ ही यही है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। और दुष्यंत के अंदर कमी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, उसकी योग्यता देखो, कम उम्र के अंदर उसका तजर्बा देखो, अनुभव कितना बड़ा है, और उसकी पॉपुलैरिटी देखो, भीड़ सबसे ज़्यादा जो है ना उसी के पास रहती है। यमुनानगर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। देखते रहें अजीत समाचार।